आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, बिना किसी जांच के कैसे कह सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन डॉक्टर है जो बिना जांच के कहता है कि 20 दिन से अनशन पर बैठा 70 साल का बुजुर्ग ठीक है, उनकी सेहत हमारे लिए प्राथमिकता। बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे के मामले में एक युवक गिरफ्तार। आरोपी के घर से एक बंडल प्रश्न पत्र को पुलिस ने जब्त किया। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी ने हंगामा किया था। शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को हाईकोर्ट से मिली राहत। उद्धव गुट के उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में हेरफेर का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अमोल कृतकर की याचिका को खारिज किया। संसद धक्का मुक्की कांड पर खड़के और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़के बोले, अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मामले सामने लाए जा रहे हैं। खड़के ने कहा, अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। धक्का मुक्की कांड पर बोले खड़के, मसल पावर दिखाने के लिए हमें रोका गया। धक्के से मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बयान, बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी। बीजेपी आरएसएस अंबेडकर की सोच मिटाना चाहती है। राहुल ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे लेकिन बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे। राहुल ने कहा, बीजेपी को अंबेडकर मुद्दे पर माफी मांगनी होगी। राहुल के तुरंत बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज बोले, राहुल ने संसद में गुंडागर्दी की, हमें लगा था वो माफी मांगेंगे लेकिन अब भी वो अहंकार में चूक। शिवराज सिंह चौहान बोले, संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी सांसदों के हाथ में डंडे होने के आरोप का गलत बताया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर महिला सांसद से अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। पूछा, क्या संसद में अब पहलवान और गुंडे जाएंगे? नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद का बड़ा आरोप। फंगनोन कोन्याक बोली, मेरे बेहद नजदीक आ गए थे राहुल गांधी, वो मुझ पर चिल्ला रहे थे जिससे मैं असहज हो गई। बीजेपी के महिला सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी। महिला सांसद से राहुल गांधी की बदसलूकी की शिकायत की। धक्का मुक्की कांड पर बोले, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। संसद को सही तरीके से चलना चाहिए। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। बोले, राहुल ने सांसदों को धक्का दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से बात की। हालचाल जाना। आज संसद परिसर में धक्का मुक्की में दोनों सांसदों को चोट आई है। धक्का मुक्की कांड पर बीजेपी ने की राहुल गांधी की शिकायत। अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई। हत्या की कोशिश, जानबूझकर चोट पहुंचाना समेत कई धाराएं शामिल। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। बोले, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल, उन्होंने हमारे सांसदों पर शारीरिक हमला किया। अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में जबरदस्ती घुसे, अपने साथियों को भी हिंसा के लिए उकसाया। धक्के के बाद प्रताप सारंगी का हाल तक नहीं पूछा। बांसुरी स्वराज का राहुल पर अटैक। बोले, राहुल का रवैया हिंसात्मक, उन्होंने हमारी महिला सांसदों से भी बदसलूकी की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, आज कांग्रेस की हिंसा संसद तक पहुंच गई है। अंबेडकर और संविधान पर उन्होंने जो झूठ फैलाया है उसका हर बार पर्दाफाश हुआ। प्रियंका गांधी बोली, हमने नहीं, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की। इन्होंने पहले दिन प्रदर्शन किया और सबको संसद जाने से रोक दिया। अमित शाह को बचाने के लिए ये साजिश हुई। दिग्विजय सिंह बोले, झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र। बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की के चलते ये सब हुआ। बाबा साहेब पर उन्होंने जो कहा उसे काउंटर करने के लिए ये नाटक नौटंकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, राहुल ने हमारे सांसदों को मारा, सदन से माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अंबेडकर मुद्दे पर मायावती का अमित शाह पर हमला। कहा, उनके शब्दों से बाबा साहेब की गरिमा अस्तित्व को ठेस पहुंचे। अमित शाह अपने शब्द वापस लें, पश्चाताप करें। अमित शाह के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का प्रदर्शन। बोले, गृहमंत्री ने राज्यसभा में बाबा साहेब का अपमान किया है।